हाय एवरीवन, नमस्ते। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस रूल इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, गॉस के नियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित जो गॉस का नियम होता है उसका अवकलन रूप पढ़ेंगे। ठीक है, समाकलन वाला रूप हम पढ़ ही चुके हैं, इस वाले में हम पढ़ेंगे उसका अवकलन रूप। ठीक है, तो जो गॉस का रूल होता है उसका समाकलन वाला नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या है इसका स्टेटमेंट? तो जो फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई ई से भी डिनोट कर सकते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स, उसका वैल्यू कैसे दिया जाता है? इंटीग्रेशन ई डी एस। वह उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश Q अगर जो है क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश है तो उसका 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। कितना होता है? 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसको हम अब डिफरेंशियल फॉर्म में डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक रैंडम कोई सरफेस लेते हैं S। तो ये जो सरफेस है V वॉल्यूम को घेरे हुए है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है ना, यह V आयतन को घेरा हुआ है। अब इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अंदर भी हम एक छोटा सा और वॉल्यूम लेते हैं। तो इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर कम आवेश होगा, छोटा आवेश, उसका वैल्यू होगा रो इंटू डी वी। अब यहाँ रो क्या है, डी वी क्या है, सब बताता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा सरफेस एस है ना, ये V आयतन को घेरे हुए है और इसके अंदर कुल चार्ज कितना है? Q चार्ज है। ये जो है सरफेस, इसके अंदर कुल चार्ज Q है और ये जो चार्ज Q है इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। किस में वितरित है? समान रूप से पूरे आयतन V में वितरित है। तो एक इसके अंदर ये जो हमने आयतन लिया है उसके अंदर एक छोटा सा और आयतन लेते हैं dV। ठीक है, और उस छोटे से आयतन के अंदर कुल आवेश छोटा होगा, कम होगा, dq। और ये जो रो है ना, पर यूनिट वॉल्यूम पर आवेश की मात्रा है। इसके पूरे वॉल्यूम में आवेश की मात्रा q है और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इकाई आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? रो। ठीक है, इकाई आयतन में आवेश की मात्रा रो है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? छोटे से वॉल्यूम dV में आवेश की मात्रा, अल्प मात्रा dq इज इक्वल टू कितना होगा? पर यूनिट वॉल्यूम में आवेश की मात्रा इनटू उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब कुल आवेश द्रव्यमान के जैसा है। ठीक है, आयतन dV है। ठीक है, और घनत्व तो रो है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, रो इज इक्वल टू dq बाई dV। ठीक है, तो वही चीज मिल जाएगा, इसलिए dq इज इक्वल टू रो इंटू dV। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इस सरफेस में? S जो सरफेस घेरा हुआ है V वॉल्यूम को, उसमें आवेश की मात्रा Q बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 बार, मतलब कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना घनत्व का, तो ये हो जाएगा रो इंटू डी वी, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी। ठीक, तो अब जो है, अब हम ये गॉस का जो समाकलन रूप होता है इसमें हम Q का मान रखेंगे। ये Q का मान हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, यहाँ से तो हम मान रखेंगे, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक ना? ठीक, तो अब जो है हमको डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है, तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी वी। ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और ये सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ओर चलते हैं ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने में काम आता है। तो गॉस
डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार किसी वेक्टर का, है ना, हम सरफेस इंटीग्रेशन लें तो वह किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर, उसी वेक्टर E के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम मान लें, चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ये इसको गॉस का इंटीग्रेशन फॉर्म को इधर इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, क्यू का वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर अगर मैं 3 लिख दूँ, जहाँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 का वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 मान, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को बराबर, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ये बराबर होगा इंटीग्रेशन रो अपॉन एप्सिलॉन 0 और dv के बराबर। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो अब इसको हम इस तरफ लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस E माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में कर दिए, dv इज इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 बार वॉल्यूम इंटीग्रेशन 3 बार होता है, अब इसका हम 3 बार डिफरेंशिएशन करें, 3 बार क्या करें, डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कट जाता है, ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो 3 बार करना है तो तीनों इंटीग्रेशन साइन कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस E माइनस, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन 0। अब चूंकि राइट साइड में तो 0 है, तो 0 का आप 3 बार 4 बार कितनी बार भी डिफरेंशिएशन करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0 ही रहेगा, मतलब राइट साइड का डिफरेंशिएशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन साइन हटते जाएगा। ठीक है, 3 बार करेंगे तो तीनों इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। अब ये हो जाएगा डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसका मतलब ये हो गया डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 ही क्या डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस रूल का, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस रूल। ठीक है, तो गॉस रूल का देखिए हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास आ गया गॉस रूल का डिफरेंशियल फॉर्म। गॉस रूल का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म इज गिवन बाय इंटीग्रेशन E ds, ठीक है, इंटीग्रेशन E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, और यहाँ होता है आवेश घनत्व का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट नहीं होगा तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।